का विश्राम है नौगांव में। अच्छा और कल मऊरानीपुर रुकेंगे वो जी। तो अगर आप कन्वीनियंट समझें कल आ सकें, मैं झांसी में हूँ। अब नहीं, जैसी ऐसा पब्लिक नहीं व्यवस्था करना कर देंगे। हाँ हाँ है, ऐसा करना नहीं है, हाँ। करना उल्टा है। जो अच्छा बताओ। जो जो टच में है वो जाके मिले और फिर हाँ जो है ना वो कार्रवाई की जाए। क्योंकि देखो वहां वो अपने अभियान में चलेंगे, उसमें बीच में घुसोगे तो कोई मतलब नहीं है। उन्हें अपना काम करने दिया जाए। उसके साथ में यदि वो अच्छे भारत की शपथ दिलाते हैं तो उससे लाभ मिलेगा। मतलब वो जो कार्रवाई कर रहे हैं वो उसको वैसा ही करते रहें, उसमें कोई फर्क नहीं लाना है। केवल साथ में यदि वो तो हम उनसे ये परमिशन ले कि अच्छे भारत के लिए हमारे रिटायर्ड डीजीपी साहब अपना वो रखेंगे। हाँ आपके मंच से वो रात को हॉल्ट करते हैं सब जगह जी और उधर बहुत बड़ी गैदरिंग होती है। जी। मतलब बता रहे कि 10 लाख एक हाईवे का पूरा जो खजुराहो हाईवे है ना, जिसपे हम लोग ढाबा पे रुके थे, वो हाईवे पूरा गया है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ एक लाइन उनके लिए रिजर्व कर रही है पूरी। हाँ हाँ मतलब जहाँ से जैसे एक सेक्शन है ना 10 किलोमीटर का, हाँ जहाँ वो यात्रा कर रहे हैं, तो उस सेक्शन को उतनी लाइन पूरी एक साइड उनके लिए बंद कर दी है, तो दूसरी तरफ से वाहन जाएंगे। और एक बहुत बड़ा अभियान देख रहे होगे आप, टीवी में देख रहे हैं नहीं देख रहे? कम देखते हैं लेकिन हाँ देखते हैं। टाइम तो उतना होता नहीं आपको। हाँ हाँ तो वो एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है और हमें अपना संदेश देने के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म मिल जाए। तो अगर मैं ये बात करके रखूं हाँ हाँ और वो परमिट करते हैं, ठीक है, तो आप कल या परसों बना सकते क्या प्रोग्राम? क्योंकि उनका आज ओरछा पहुंचेंगे, वो 29 तारीख को पहुंचेंगे, शायद 28 या 29 को। मैं उस समय दिल्ली में कल रहूंगा। कल मऊरानीपुर में हॉल्ट करेंगे। तो मऊरानीपुर में देखो अपनी टीम बढ़िया है। वो है, क्या नाम है, हेमंत हेमंत बरसैया। और वो लोग आए थे, वो बुजुर्ग से थे, वो भी आए थे, क्या नाम है? हाँ दिलीप जी। हाँ 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 दिलीप जी, वो आपके ऐसे भक्त हैं। वो तो आप देखो कि रात को कितने बजे, 11 बजे कौन मिलने आता है? रिश्तेदार अपने दामाद से भी मिलने नहीं आएगा कोई 11 बजे। वो 11 बजे माला लेके उधर खड़े हुए थे। तो वो नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। है ना, तो देखो इसमें जो है आप थोड़ा सा विचार करो कि क्या नहीं, प्लस है, क्या माइनस मैं है। विचार कर रहा हूँ उस पे, उसी पे बात कर रहा हूँ। एकदम एकदम कुछ करने से तो कुछ नहीं होता है। अब नहीं, आप, मेरा मेरे आपका मेरे नजरिया अलग मेरी मेरी रहेगा बात सोचने ध्यान का। से सुनो, मेरी बात ध्यान हाँ से सुनो। हाँ हाँ इतनी आसानी से कोई मंच को आपसे साझा नहीं करेगा, हाँ हाँ, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। और वहां पर का जो माहौल रहेगा उसमें जब तक ये बात वो दम दे के पहले से ही कहना चालू नहीं करेंगे तब तक उस पे काम नहीं बन पाएगा। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि वो मुझे नहीं जानते हैं, मुझे वो जानते हैं अच्छे ढंग से। अच्छा चलो, तो फिर हम वो करते हैं कि वो आज आज या हम परसों शेयर करें उनके साथ में। तो हाँ, आप एक दिन उनके साथ पहले वो करिए। हाँ एक दिन पहले वो ये अनाउंस करें कि वो डीजीपी साहब हमारे साथ आ रहे हैं। हाँ अगर ऐसा संभव हो जाए तो आप थोड़ा सा मेंटली अभी तैयार रहना। अभी देखो ऐसा है कि उनका तो लंबा चौड़ा चल रहा है ना, कब तक चल रहा है? नहीं 29 तक एंड है इधर, ओरछा आ जाएंगे। आज नौगांव रुके हैं, नौगांव मऊरानीपुर और ओरछा एक आध बड़ा और लेंगे। रात को रुकते हैं, बड़े सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, सब बता रहे हैं लोग। हाँ 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 तो दिन में पद यात्रा, वो पैदल चल रहे हैं, जितना 20-22 किलोमीटर डेली चलते हैं। हाँ हाँ उसके बाद पड़ाव होता है, उधर सब लोग इकट्ठे होते हैं, खाना वाना बड़ी गैदरिंग के लिए लोग दे रहे हैं। जैसे कार सेवकों के लिए नहीं, सब जगह वो हो गया था कि लोग दे रहे खाना और वो सारा बन रहा है, खा रहे हैं बढ़िया। तो आप बताओ कैसे इसके बैकएंड पे मेरे ख्याल से भाजपा एक्टिव होगी। अरे बिल्कुल पूरी ही है, होगी क्या, पूरी एक्टिव है। हाँ, तो वो जो है
आपको पूरा सपोर्ट है भाजपा का, पूरा ब्लाइंड सपोर्ट है। नहीं, सवाल ये नहीं है। हम्म। सवाल ये है कि क्या भाजपा आपको अच्छा भारत देना चाहती है? क्या भाजपा वही घटिया राजनीतिक जो चालें हैं उन्हें नहीं चल रही है क्या? क्या वो उसी तरीके से राजनेताओं का चयन नहीं हो रहा है क्या? हो क्या रहा है, लेकिन ये है कि उनकी मजबूरी है, नहीं करेंगे तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। धीरे धीरे वैसे हटा रहे हैं, देखो वो था ना जो इनका कुश्ती वालों का वो, तो उसको एकदम नहीं हटा पाए वो, लेकिन अब बिल्कुल किनारे कर दिया है उसको। टिकट भी नहीं दिया, वो नहीं दिया, उसके बेटे को दिया था एमएलए का, मैं लेकिन तो उसको बिल्कुल एकदम किनारे उल्टा किया, कर लेकिन रहा हूँ। एकदम नहीं कर पाए वो, ऐसा नहीं मैं है, ये कोशिश कह तो ही नहीं कर रहे हैं। रहा हूँ। वो 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों की बात क्यों नहीं करने लग जाते हैं? वो टैक्स मुक्त भारत की बात क्यों नहीं करने लग जाते हैं? 20 गुना ज्यादा उनको रेवेन्यू देखो देने शुरू हो गया। अभी इन्हें, देखो सही बात तो ये है कि वो क्या, सब लोग बात ये करते हैं कि हम पहले कैसे एडजस्ट करें। नहीं, एग्जिस्ट तो वो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। अरे अरे कहाँ, अब देखो उसमें चुनाव में जो दोनों बड़े स्टेट थे, एमपी और यूपी, हम्म। एमपी उसमें एमपी में तो पूरे के एमपी पूरे ही नहीं, मिले हैं। महाराष्ट्र और यूपी, हम्म। जिसमें सबसे ज्यादा एमपी की सीटें हैं। हाँ। तो उनकी जो पिछला जो रिकॉर्ड था उससे डाउन हो गए थे, 50% रहे, इधर ये हुआ था सपा उसके 50। उसके पीछे उनकी बहुत कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स भी काम रही, वो आई है। बहुत कुछ नहीं पूछी गई है इन्होंने, देखो एक तो कह आरएसएस दिया को कि जो है ना किनारे। आरएसएस आरएसएस को ठेंगा दिखा दिया कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, नड्डा ने बोल दिया। हाँ। वो बहुत बड़ा वो था, एक तो यही था, और दूसरा खुद की भी थी इंटरनल जो आप कह रहे हो। हम्म। वो एमएलए ने साथ ही नहीं दिया, जो प्रेजेंट एमएलए थे ज्यादातर जगह उनने कोई मेहनत नहीं की। हम्म। सब यही सोच रहे थे कि हमने राम मंदिर बना दिया तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम्म। है ही नहीं लोगों के पास। नहीं, लेकिन राम मंदिर में भी तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए उस तरीके से ना होके उसे पॉलिटिकल हाँ फंक्शन तो वो बना तो दिया। किया था कि वो जल्दी किया, और वो एकदम दूसरी जल्दी बात जल्दी यह कर है दिया कि कि हमें इसका लाभ मिल जाए, 400 पार हो जाए, बिल्कुल किया था ये, इसके लिए किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम 400 पार हो जाएंगे, कर देंगे। और यही ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले दूंगा कि अब हमने इतना बड़ा काम कर दिया है, 500 साल और इतने सालों से ये नहीं हो रहा था, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस ले दूंगा उनको। हम्म। कुछ उन लोगों ने भी बुरा